अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मदीने में 7वां दिन है। हमारा होटल जो है ना कुबा रोड पे है। तो मस्जिद नबी में लगते हैं 15 मिनट जाने में, और हम आज जाने लगे हैं मस्जिद कुबा। देखते हैं कितनी देर लगती है। वैसे मैप पर तो बता रहा है 40 मिनट। अब देखते हैं कितने मिनट में हम पहुँचते हैं। इलेक्ट्रिक बस से तकरीबन 15-20 लोग बैठ जाते हैं इन बसों पे। तो ये भी कुबा लेके जाती हैं। 10 रियाल लेते हैं इधर से, मस्जिद नबी से थोड़ा सा बाहर आए ना, गेट नंबर 310, तो वो लेके जाती हैं। ये कुबा रोड पे ही मैंने ज़्यादातर ये ऐसी टाइलें देखी, ऐसे टाइलें लगी हुई है साढ़े ब्लैक कलर की। एक बिल्कुल साथ रोड है, ये 2 रोड हैं ऐसे कुबा को जाते हैं। एक बिल्कुल साथ इधर दाएं तरफ भी बिल्कुल सीधा वो रोड है, ये बिल्कुल सीधा, मतलब थोड़ा सा टर्न होकर भी दोनों साथ एक साथ मिल जाते हैं। ऐसे दुकानें बनी हुई हैं साड़ी। जब से हम ये बाज़ार शुरू हुआ है ना, सारी इस तरह की दुकानें छोटे छोटे ऐसे। तो ये दाएं तरफ भी एक वो रोड है, वो भी ऐसे सीधा कुबा को ही जाता है। ऐसे इधर साइडों पे दरख्त वगैरह भी, ये छोटे छोटे पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं खूबसूरती के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने के लिए भी जगह जगह पत्थर का सारा बनाया हुआ है कि आप पैदल जाएं तो ये आप रेस्ट कर सकते हैं इधर बैठकर। इधर मेंशन किया गया है 1.4 किलोमीटर कुबा मस्जिद। तो मैं आपको रोड बता रहा था ना, एक ये रोड इधर से, एक ये रोड इधर से। अब दोनों एक साथ आके मिल जाते हैं, इधर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दूर से मस्जिद नज़र आना शुरू हो गई है। एक ये रास्ते में मस्जिद है, मस्जिद जुमा। इंशाल्लाह ये भी कभी विज़िट करवाएंगे आपको। हमें हो गए हैं तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट का फासला रह गया, वो सामने मस्जिद है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होटल बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए, कि मतलब मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक आप इजीली आ सकते हैं। दरख्त लगा दिए इंशाल्लाह, थोड़े छोटे हैं भी, आस्ते आस्ते बड़े हो जाएंगे, छाँव ज़्यादा घनी हो जाएगी। और वॉक ट्रैक भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। तकरीबन 35 मिनट, 30 से 35 मिनट लगे हैं। अब अंदर जाने में 5 मिनट लग जाए, तकरीबन 40 मिनट। मैं अब 40 मिनट बता रहा था, 40 मिनट ही लगे हैं। जब हम आए थे ना लास्ट टाइम, उधर बस वगैरह खड़ी की थी हमारी इस पार्किंग में, क्योंकि हम ऐसे इधर एंटर हुए थे तो 7, 8 और 9 नंबर गेट से एंटर हुए थे औरतें, और मर्दों के लिए उस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 से 6 तक एंट्री है मर्दों की, और इधर से 7, 8, 9 से औरतों की एंट्री है। इधर हदीस पे भी मेंशन किया गया है, नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। गवाह इब्ने माजा, ये सारी हदीस मेंशन की गई है, सही हदीस है। ये देखें मिंबर सारा पत्थर का बनाया होके, आगे लकड़ी के दरवाज़ा। ये नीचे ना खुशबू लगाई हुई है सारा सब क्लीन। मैं देख रहा था कि गिले क्यों हैं ये सारे, तकरीबन सारे क्लीन है ना, उन पर खुशबू छिड़काई गई है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 से 9 तक का कौन कौन से गेट पे एंट्री किस किस की है। आज 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इधर से भी सारे मर्दों की एंट्री है। मतलब उधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 तक, सॉरी 6 तक और मर्दों की एंट्री है। और इधर से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक भी मर्दों की एंट्री है, और 7, 8, 9 बस औरतों की एंट्री है। मैं उस तरफ से आया हूँ 1 नंबर गेट थे, अब ये 15 नंबर गेट है। आपको लास्ट टाइम ही बताया था, हर तरफ से ही लोग आ रहे हैं। इन चारों तरफ से लोग आते हैं, क्योंकि चारों तरफ पार्किंग बनी हुई है, तो उधर चारों तरफ से लोग आते हैं। ये हमारा होटल है,
इसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ऐसे ही है। आज आपको रूम का विज़िट करवाते हैं। ये हमें रूम मिला है, 2 बेड वाला छोटा सा रूम है, विंडो एसी लगा हुआ है, साथ पंखा भी लगा हुआ है। ये हमारी चीज़ें भी करीब बड़ी। वाशरूम भी दिखाता हूँ आपको। 2-3 रूम वालों के ना एक ही वाशरूम दिया हुआ है। ये जितना हमारा रूम है उतना ही वाशरूम है, गुजारे लायक ही है। गर्म पानी में से हर वक्त आता रहता है। होटल का नाम वगैरह तो कोई नहीं है, वैसे ये बस नंबर है और ये नाम है। मैंने एक और जगह से भी पूछा, एक हमारे साथ और फैमिली थी, उनको भी पूछा। वो कहते हैं कि हमारी भी आपकी ही ट्रैवल एजेंसी थी, लेकिन हमें भी रूम होटल कुछ और कहा था, तो दिया कुछ और है। कोई और नाम उधर कुछ और लिखते हैं, इधर आगे होटल चेंज कर देते हैं। ये 301 नंबर गेट, ये रोज़ा रसूल। इसके बाहर भी मैंने पूछा है किसी से कि वो जो काली बिल्डिंग है ना, ये वाली इधर भी कोई म्यूज़ियम है। देखते हैं कि क्या चार्जेस हैं और क्या टाइम है, फिर उधर जाकर आपको बताते हैं। एक का म्यूज़ियम भी हुआ, हम देखें किधर से एंट्रेंस है। अगर आप ग्रुप के साथ आएंगे तो 25 रियाल है, अगर आप इंडिविजुअल आएंगे तो 30 रियाल है। टिकट हमने ले ली है म्यूज़ियम की। ये कुछ सीन है म्यूज़ियम के। 4 नंबर पे रेस्टोरेंट है, 3 पे भी रेस्टोरेंट है, 2 पे म्यूज़ियम, 1 पे दुकानें। ये सीन है अंदर का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। दुकानें वगैरह, शॉप वगैरह भी इधर भी हैं, दूसरे फ्लोर पे भी हैं। तो वो मैंने पूछा किसी से, वो कह रहे हैं कि इधर से आता जाओ है, वो उस तरफ है म्यूज़ियम। सब नबियों के नाम लिखे हुए हैं, मूसा, हारून, सुलेमान, यूनुस, ज़करिया, इब्राहीम, याकूब, शुएब, सुलेमान। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। सेकंड फ्लोर पे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे है। हम नीचे जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं है, बेसमेंट पर है। वो कह रहे हैं नीचे जाएं सीढ़ी उतर के, तो उधर है म्यूजियम। हम नीचे जा रहे हैं। बड़ी सेल चिट लगी हुई है और ये शायद बता रहे हैं, और साथ साथ नीचे इंग्लिश में लिखा आ रहा है, जो जो चीज़ आ रही है वो भी बता रहे हैं। पहले हाल में ये वीडियो लगी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हाल बना हुआ है, सारा अंधेरा की हुआ है। ये सिटिंग है। और ये शाख वगैरह की जो है दांत वगैरह है, और ये सब बहुत सारे पुराने कदीम पत्थर हैं जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठे किए गए हैं। इंतहाई पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने, 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन पुराने से पत्थर हैं, आप देख सकते हैं। ये पत्थर की डिटेल भी साथ लिखी हुई है, कितने पुराने, और ये कौन सा पत्थर है, नाम लिखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं, इसमें सोना हुआ है, पत्थर में सोना है। ये सऊदी अरब के किसी इलाके से लाया गया, सब कदीम। ये सेकंड वाला? जी जी सर, आखिर वाला। अच्छा, आखिर वाला। माशाल्लाह। इसमें भी देखिए आप सोने की जो है मिक़दार आप देख सकते हैं। ये कश्ती जैसा कश्ती जैसा सिकंदर आया हुआ। ये सारा इधर एलसीडी लगी हुई थी, सारा इधर ये पुराने पत्थर रखे हुए हैं।
ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसमें वो जादूगर वाला सीन है जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ फेंकी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप बन गया, गधा बन गया, उन्हें सारे सांपों को, सारी रस्सियों को खा गया था। ये देखे, फिर वो जादूगर सजदे में गिर गया था। उसके बाद भी दरिया पार करने का वाक़या आया कि कैसे उन्होंने दरिया पार किया था, पानी से रास्ता बन गया था। तो फिर बाद में फ़िरौन आया। फ़िरौन जब आया तो फिर पानी का ये सारा गर्क हो गया फ़िरौन पानी में। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बता रहे थे सारा डिटेल के साथ, ये कैसे ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे ये चल रहा था, और ये ऐसे एक घर है और उसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब वो लेके बाहर आई है तो लोगों ने ऐसे बहुत सी बातें की। ईसा अलैहिस्सलाम गोद में ही बोलने लग गए, तो उन्होंने अपनी खुद की गवाही दी। फिर जब बात पूरी हो जाती है तो फिर ये भी बाद में डिटेल से बताते हैं कि ये वाक़या इसकी ये बुनियाद और ये सारा उसको डिटेल में ये खुद भी एक्सप्लेनेशन देते हैं साथ साथ। बहुत प्यारा ये म्यूज़ियम बनाया गया है, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो कल देखा तो उससे तो बेहतर ये आज वाला ये म्यूज़ियम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप बताएं कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। दीवारों पर भी मेंशन किए हुए हैं सारी डिटेल वगैरह। ये गाड़े हीरा के जैसे पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये इस तरह ऐसे बताया गया, इसको रखा गया इसको इस तरह। ये पुराना मक्का इस तरह होता था, ये वो डिटेल बताई गई है इसको। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी का जब दौर शुरू हुआ है तो फिर ये इस तरह फिर ऐसे मामला शुरू हुए हैं। ये मक्का फिर ऐसे ये कुरान मजीद पुराने दौर का ये पढ़ा रखा हुआ है, और इसकी राइटिंग बहुत ऐसे जैसे पहले लिखा जाता था, ये वो उसकी डिटेल सब अलग अलग हाल बनाए हुए हैं, अलग अलग ऐसे सेटिंग बना कर बैठ जाते हैं और सारी चीज़ डिटेल में बताते हैं, और साथ एलसीडी पे भी दिखाते हैं ये सारे। ये मस्जिद नबी आज ऐसे बनी हुई है जो सारी डिटेल ऐसे बता रहे हैं, और ये रोज़ा रसूल। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। ये ऐसे दिखाया गया जैसे दुनिया कैसे फना होगी, ऐसे सारी बिजली कड़केगी। म्यूजियम के बाद फिर यहाँ एग्जिट किया है उन्होंने, ये इधर से बहुत अच्छा पानी वाला सीन बनाया हुआ है। जब हम जा रहे थे तब हमें नहीं था पता कि ये क्यों नाम लिखे हुए हैं। ये इस वजह से लिखे हुए हैं जो म्यूज़ियम के अंदर साड़ी इनके बारे में बताया हुआ है, सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में, और इन दुनिया कैसे बनाई गई उसके बारे में सारा। 23 नंबर गेट से आपने आना है, और बाबुल उस्मान गेट है ये वाला। बाबुल उस्मान गेट से ऐसा ये बना हुआ है, इसके दाएं तरफ आ जाना आपने, जिधर ऐसे छोटा सा एक दरवाज़ा बना हुआ है, आपने इधर से सीधा ऊपर चले जाना, ये वाला ये छोटा सा दरवाज़ा, इधर से आप अंदर जा सकते हैं। इधर किताबें भी पड़ी हुई हैं और कुरान मजीद के ओल्ड, ये देखें कुरान मजीद रखे हुए हैं। ये भी एक छोटा सा म्यूजियम है,
आप जब मर्जी मस्जिद नबी के अंदर आकर ये म्यूजियम देख सकते हैं, कुरान मजीद की साड़ी और ये पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जब मर्जी आप देख सकते हैं आके इधर। इस जगह कुरान मजीद रखे हुए हैं, कौन से सन को ये बनाया लिखे गए थे, सारे कुरान मजीद अलग जिसने जो भी तरीक़ को लिखवाए थे वो तरीक़ को लिखे हुए। कुरान सारे इधर रखे हुए हैं, सारे देखते हैं ऊपर लिखा हुआ पुराना डेट भी लिखी हुई है, कौन से हिजरी कौन से सन को ये इसका लिखवाया गया। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, सारी बुकें वगैरह रखी हुई हैं। एक जो बड़ी लाइब्रेरी थी वो उस तरफ है, ये किधर भी लाइब्रेरी है छोटी। पहली मंजिल पे लाइब्रेरी है, दूसरी मंजिल पर कुरान मजीद के पुराने ओल्ड बुक रखी हुई है। आज सोचा कि अलबेक ट्राई करते हैं, बहुत नाम सुना हुआ है, नाश्ते इतना लगा हुआ है कि जैसे फ्री बांट रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ, बस ठीक है। अच्छा टेस्ट है। ये शॉर्मा भी लिया था, शॉर्मा से का भी अच्छा टेस्ट है। और ये बर्गर में डाल कर आप ट्राई कर सकते हैं।